नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त और होस्ट महेंद्र बुगालिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया पर। आज अपन इस सेशन के अंदर पिछले 12 महीने का जो राजस्थान का और भारत का करंट अफेयर है उसके अंदर जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर अपन चर्चा करेंगे। आप चाहे आगे राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, इंडिया का कोई भी एग्जाम दे रहे हो जिसके अंदर करंट अफेयर आएगा, अपनी इस क्लास में से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। विशेषकर जो राजस्थान के बच्चे हैं उनको मैं बता देता हूँ, जो आगे जो भी आप एग्जाम दोगे उसके अंदर करंट अफेयर जरूर पूछा जाएगा। करंट अफेयर में जो भी भारत का और कुछ फैक्ट इसमें मैं आपको विश्व के भी बताऊंगा, उसके अलावा राजस्थान का जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है कि यानी ये तो आपको याद होना ही चाहिए, वो अपन इस क्लास के अंदर पूरा कवर अप कर लेंगे। ठीक है। और जो राजस्थान के बच्चे उनको एक चीज बता देता हूँ, जो ये अपना यूट्यूब चैनल है इसको मेरे कहने पर आप ओपन एक बार जरूर करें और इसके प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाए। वहां पर आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, राजस्थान जीके की भी प्लेलिस्ट आपको वहां मिल जाएगी और उसके अंदर जितने भी टॉपिक हैं उन एक एक टॉपिक को बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से शॉर्ट नोट्स के माध्यम से मैं पढ़ाता हूँ। यानी कितना भी बड़ा टॉपिक हो 10-15 मिनट में वो टॉपिक खत्म हो जाता है। तो वो चीजें आप देख सकते हो जिससे बहुत ही कम समय में आप बहुत ही अच्छी तैयारी कर सकते हो। चलिए आज की क्लास को अपन बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये पीडीएफ आपको चाहिए तो ये टेलीग्राम से ले लेना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूं। पहली क्वेश्चन क्या है, 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर कर्तव्य पथ पर आयोजित समारोह में पहली बार वायुसेना की गरुड़ कमांडो फोर्स का नेतृत्व किसने किया। जो गरुड़ कमांडो फोर्स है उसका नेतृत्व किसने किया था, तो पीएस जेतावत ने किया था। किसने किया था, पीएस जेतावत ने किया था। आपको ध्यान रखना है शॉर्ट के अंदर, पीएस जेतावत 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर जो कर्तव्य पथ पर गरुड़ कमांडो फोर्स वायुसेना की जो बटालियन है गरुड़ कमांडो फोर्स, उसका नेतृत्व किसने किया था, तो पीएस जेतावत ने किया था। जनवरी 2023 को राजस्थान उच्च न्यायालय में कितने नए न्यायाधीशों को शपथ दिलाकर नियुक्ति प्रदान की गई, तो 9 न्यायाधीशों को। ठीक है। जनवरी 2023 के अंदर राजस्थान उच्च न्यायालय में 9 न्यायाधीशों को शपथ दिलाकर उनकी नियुक्ति दी गई। ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, जनवरी 2023 में आयोजित कतर मैराथन में भाग लेने वाली विश्व की पहली महिला कौन बनी थी, तो सूफिया खान। जनवरी 2023 के अंदर जो कतर में मैराथन हुई थी उसके अंदर भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन बनी थी, तो प्रथम महिला बनी थी सूफिया खान। राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर कौन है, तो प्रिया सिंह है। प्रिया सिंह राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर है। ठीक है। प्रिया सिंह, पापा की प्रिय ही प्रिया सिंह है जो महिला बॉडी बिल्डर है। ठीक है। आगे चलते हैं, 4 जनवरी 2023 को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के प्रथम फेज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर किया, तो बड्ड का पाड़ा दौसा के अंदर किया था। राजस्थान को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि 4 फरवरी 2023 को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के प्रथम फेज का उद्घाटन जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने किस स्थान पर किया, तो बड्ड का पाड़ा दौसा के अंदर। कहाँ किया, दौसा के अंदर। फरवरी 2022 में मरु महोत्सव का आयोजन जैसलमेर में हुआ था। फरवरी 2023 के मरु महोत्सव का आयोजन किसमें हुआ, अभी मैंने जब करंट अफेयर फरवरी करंट अफेयर पढ़ाया था तब मैंने आपको स्पष्ट बताया था, मैंने बोला था कि इंपॉर्टेंट है, तो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ फरवरी 2023 में मरु महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर हुआ था। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक में कितनी खेल स्पर्धाओं को शामिल किया गया, कितनी को किया गया उससे इंपॉर्टेंट है कौन कौन सी खेल स्पर्धाओं को शामिल किया गया। एक तो कबड्डी को किया गया, ठीक है, दूसरा टेनिस बॉल क्रिकेट को किया गया, एक खो खो को किया गया, एक वॉलीबॉल को किया गया, ठीक है, एक एथलेटिक्स को किया गया, एक फुटबॉल को किया गया और एक बास्केटबॉल को किया गया। ठीक है। तो इन 6 खेलों को शामिल किया गया है, कबड्डी, टेनिस बॉल क्रिकेट, खो खो, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, फुटबॉल और बास्केटबॉल। यानी इन 7 जो खेल है उनको राजीव गांधी शहरी ओलंपिक में शामिल किया गया। ठीक है। 7 का नाम याद रखोगे, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजीव गांधी शहरी ओलंपिक में से कौन सा खेल है जो शामिल नहीं है, तो आपको वो क्वेश्चन उसी कंडीशन में कर सकते हो जब आपको ये सारे खेल याद हो। आगे चलते हैं, भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच अब तक का पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभियान साइक्लोन फर्स्ट का आयोजन 14 से 27 जनवरी 2023 को कहां किया गया, जैसलमेर में किया गया। इंडिया जीके में भी ये इंपॉर्टेंट है और जो राजस्थान करंट अफेयर है उसमें भी एक इंपॉर्टेंट है कि भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच में अब तक का जो पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभियान था उसका नाम था साइक्लोन फर्स्ट और उसका आयोजन हुआ था 14 से 27 जनवरी 2023 को, भी जनवरी के अंदर ही हुआ था इसी वर्ष। तो वो कहां पर हुआ था, जैसलमेर में हुआ था। कहां हुआ था, जैसलमेर में हुआ था। इंपॉर्टेंट है। देश के पहले गो आईवीएफ सेंटर की शुरुआत कहां की गई, तो देश के पहले गो आईवीएफ सेंटर की शुरुआत है वो जोजावर गांव पाली में की गई। कहां की गई, जोजावर गांव पाली के अंदर देश के पहले गो आईवीएफ सेंटर की शुरुआत की गई जोजावर गांव पाली के अंदर। राइट टू साइट विजन नीति लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। इंडिया करंट अफेयर में भी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान करंट अफेयर में भी इंपॉर्टेंट है। राइट टू साइट विजन नीति लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। कौन सा है, राजस्थान है। किस नदी पर राज्य का पहला सोलर लिफ्ट प्लांट लगाया गया है, तो मेंद नदी, बूंदी के अंदर जो मेंद नदी पड़ती है, कोई बड़ी नदी नहीं है, बूंदी के अंदर छोटी सी नदी है मेंद नदी, उस पर
राजस्थान का पहला सोलर लिफ्ट प्लांट लगाया गया। क्या लगाया गया? सोलर लिफ्ट प्लांट लगाया गया। राजस्थान के किस स्थान पर पहला डिजिटल प्लेनेटोरियम, जिसको अपन तारामंडल बोलते हैं, ठीक है, का निर्माण किया जाएगा? राजस्थान के अंदर किस स्थान पर पहला डिजिटल प्लेनेटोरियम या तारामंडल, डिजिटल तारामंडल का निर्माण किया जाएगा? तो कोटा के ऑक्सीजन सिटी पार्क में, जो कोटा का ऑक्सीजन सिटी पार्क है, वहां पर पहला डिजिटल प्लेनेटोरियम या डिजिटल तारामंडल का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते, आगे क्या है? वेदांत समूह ने बाड़मेर जिले में खोजे गए नए तेल भंडार को क्या नाम दिया है? तो दुर्गा। ठीक है, दुर्गा नाम दिया है। वेदांत समूह है, उसने बाड़मेर जिले के अंदर नया तेल का भंडार खोजा है, उसका नाम दिया गया है दुर्गा। ठीक है, किस अभ्यारण्य में प्रदेश का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर बनाया जाएगा? पैंथर रेस्क्यू सेंटर कहां बनाया जाएगा? तो सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल अभ्यारण्य, जो उदयपुर के अंदर पड़ता है, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल अभ्यारण्य उदयपुर के अंदर पड़ता है, वहां देश का प्रथम या प्रदेश का प्रथम पैंथर रेस्क्यू सेंटर बनाया जाएगा। प्रदेश का प्रथम पैंथर रेस्क्यू सेंटर कहां बनाया जाएगा? सज्जनगढ़ में बनाया जाएगा, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल अभ्यारण्य उदयपुर के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। जवाई बांध का सदानीरा बनाए रखने के लिए कौन से 2 नए बांध बनाए जाएंगे? ठीक है, जो जवाई बांध है उसको सदा नीरा बनाए रखने के लिए 2 नए बांध बनाए जा रहे हैं। कौन कौन से हैं? एक तो साबरमती नदी पर बांध बनाया जा रहा है, एक सई बांध जो डाउन स्ट्रीम है वो बनाई जा रही है। साबरमती नदी बांध और सई बांध डाउन स्ट्रीम बनाई जा रही है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के किस जिला कलेक्टर कार्यालय में ई फाइल सिस्टम लागू किया गया? तो जयपुर। जयपुर जिला कलेक्टर है, उनके कार्यालय के अंदर ई फाइल सिस्टम लागू किया गया। ठीक है, ई फाइल का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक फाइल, वो कागजों वाली फाइल नहीं होगी, कंप्यूटर के माध्यम से सारी फाइलों को ई फाइलों में चेंज किया गया है, जो जिला कलेक्टर कार्यालय है जयपुर, वहां पर। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान कैडर के भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा उप सलाहकार नियुक्त किया गया, पंकज कुमार सिंह। राष्ट्रीय जो सुरक्षा सलाहकार हैं वो अजीत डोभाल है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तो अजीत डोभाल है। राजस्थान कैडर के भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा उप सलाहकार नियुक्त किया गया, तो पंकज कुमार सिंह है। जो पंकज कुमार सिंह है उनको तो उप सलाहकार नियुक्त किया गया। मुख्य सलाहकार या प्रमुख सलाहकार कौन है? तो आप जानते हो अजीत डोभाल है। अगला क्या है? अगला है 1 जनवरी 2023 को कौन एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव बने? तो डॉक्टर विजय प्रकाश सिंह है, वो 1 जनवरी 2023 को एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव बने थे। अगला क्या है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, जिसको अपन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भी बोलते हैं, उनका निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण शर्मा को। प्रवीण शर्मा को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण या आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का निर्देशक नियुक्त किया गया है, प्रवीण शर्मा को। देश के सबसे गहरे भूमिगत मेट्रो स्टेशन का निर्माण किस शहर में किया गया है? तो पुणे महाराष्ट्र के अंदर देश के सबसे गहरे भूमिगत मेट्रो स्टेशन का निर्माण किया गया है। ये पिछले 1 वर्ष का राजस्थान का और भारत का जो करंट अफेयर है उसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय कुश्ती फेडरेशन के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए केंद्रीय खेल मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया? तो एस.सी. मेरी कॉम को, जो MC मेरी कॉम है। ठीक है, जो MC मेरी कॉम है, आप जानते हो मुक्केबाज खिलाड़ी है MC मेरी कॉम, उसकी अध्यक्षता में भारतीय कुश्ती फेडरेशन के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए केंद्रीय खेल मंत्रालय ने एक कमेटी का गठन किया है। 18वीं विश्व संस्कृत सम्मेलन का आयोजन जनवरी 2023 में कहाँ किया गया? तो ये किया गया कैनबरा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। 19वां जो है वो 2024 के अंदर काठमांडू नेपाल के अंदर होगा। 20वां जो 2027 में मुंबई भारत में होगा। आगे वाला मैं आपको बता देता हूं। 18वां विश्व सांस्कृतिक सम्मेलन है, उसका आयोजन तो जनवरी 2023 के अंदर हो गया है कैनबरा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, 19वां वो 2024 के अंदर होना है काठमांडू नेपाल के अंदर। उससे भी इंपॉर्टेंट 20वां है, 20वां वो 2027 के अंदर मुंबई भारत के अंदर होना है। ये आगे वाले भी आप ध्यान रखना, कई बार एग्जामों में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, आगे क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा जैन समाज का पवित्र तीर्थ स्थल समेद शिवरजी कहाँ है? तो झारखंड के अंदर है। समेद कहाँ है? झारखंड के अंदर है। BCT के पेपर में पूछ भी लिया गया था कि जो समेद जो स्थल है वो कहाँ पर है? तो झारखंड के अंदर है। और जो जैन समाज है उसका पवित्र स्थल है समेद, और वो झारखंड के अंदर है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोम पुल का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अरुणाचल प्रदेश में जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उन्होंने सियोम पुल का उद्घाटन किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। देश का पहला कर्क रेखा विज्ञान पार्क किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो गुजरात के अंदर बनाया जा रहा है। देश का पहला कर्क रेखा विज्ञान पार्क, देश का पहला कर्क रेखा विज्ञान पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो गुजरात के अंदर विकसित किया जा रहा है। हाल ही में भारतीय रेलवे के किस रेलवे स्टेशन को FSSAI द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया? तो वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन जो है उसको FSSAI द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के द्वारा ईट राइट स्टेशन
के रूप में सम्मिलित किया गया। राजस्थान का ईट राइट स्टेशन कौन सा है वो मैंने आपको पहले वाली क्लास में बता दिया था, वापस कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ, नहीं देखा तो पहले करंट अफेयर की क्लासेस जाके देख लो। अपने इसी यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर आपको सारी क्लासेज मिल जाएगी, तो वहां से आप करंट अफेयर की क्लासेज जाके देख भी सकते हो। जनवरी 2023 में सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना के लिए 2614.51 करोड़ के निवेश को मंजूरी प्रदान की गई। इस परियोजना का संबंध कहां से है, तो अरुणाचल प्रदेश से है, जो कि सतलज नदी पर है। इंपॉर्टेंट यही है, पैसे आपको याद नहीं रखना है, आपको तो यही याद रखना सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना है वो कहां पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में। कौन सी नदी पर है, तो सतलज नदी पर है। सतलज नदी पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजनाएं हैं। आगे चलते हैं, अगला क्या है। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा, तो शिलोंग में। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा, तो शिलोंग में किया जाएगा। ठीक है। 5G तकनीक को लागू करने वाला भारत का पहला अक्षांशीय जिला कौन सा, तो मध्य प्रदेश का जो विदिशा जिला है वो 5G तकनीक को लागू करने वाला भारत का पहला अक्षांशीय जिला है। कौन सा है, मध्य प्रदेश का विदिशा जिला, याद रखना है, मध्य प्रदेश का विदिशा जिला। अगला क्या है, अगला है जनवरी 2023 में कौन सा राज्य देश में पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना है, तो केरल बना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। जनवरी 2023 में कौन सा राज्य देश में पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना है, तो केरल बना है। ठीक है, ये जनवरी 2023 में इसको घोषित किया। ठीक है। ई गवर्नेंस मोड में पूरी तरह से स्थानांतरित होने वाला पहला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। ठीक है, ई गवर्नेंस मोड के अंदर पूरी तरह से स्थानांतरित होने वाला जो भारतीय केंद्र शासित प्रदेश है वो जम्मू कश्मीर है, और जनवरी 2023 के अंदर पूर्णतः डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना है केरल। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ स्थायी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो जो गोवा का मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, गोवा के मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भारत के सर्वश्रेष्ठ स्थायी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2023-24 के लिए सांस्कृतिक श्रेणी में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल के लिए भारत में नामांकित विरासत स्थल कौन सा है, तो असम के जो पिरामिड है, असल के पिरामिड है वो यूएनओ की जो श्रेणी है, यूनेस्को श्रेणी है, उसके विश्व विरासत स्थल के अंदर शामिल किए जाने के लिए नामांकित है असम के पिरामिड। ठीक है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा भारत के किस शहर में चौथी औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो हैदराबाद और तेलंगाना में। हैदराबाद के तेलंगाना के अंदर विश्व आर्थिक मंच द्वारा भारत के जो हैदराबाद और तेलंगाना शहर है उसमें चौथी औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र स्थापित किया जाएगा। जनवरी 2023 में संघाई सहयोग संगठन कहां आयोजित किया जाएगा, तो मुंबई में। जनवरी 2023 के अंदर इसको स्थापित कर भी दिया है, आयोजित कर भी दिया है इसको। जनवरी 2023 में जो संघाई सहयोग संगठन है वो कहां आयोजित किया गया, तो मुंबई के अंदर आयोजित किया गया। इंपॉर्टेंट है, भारत में आयोजित किया गया मुंबई में। ठीक है। दिसंबर 2022 में किस देश में गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया, तो न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में दिसंबर 2022 में भी कुछ ही महीनों पहले न्यूयॉर्क के अंदर गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। आगे चलते हैं। देश की सबसे ऊंची इमारत जो कि 110 मंजिला होगी उसका निर्माण कहां पर हो रहा है, तो परेल मुंबई में हो रहा है। भारत की सबसे ऊंची इमारत की बात कर रहा हूं जो 110 मंजिला होगी, वो परेल मुंबई के अंदर बन रही है। हाल ही में जनवरी 2023 में भारत सरकार के किस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया, तो दे रेजिस्टेड फ्रंट, जिसको अपन TRF बोलते हैं। ठीक है, दे रेजिस्टेड फ्रंट, जिसको अपन TRF बोलते हैं, उसको जनवरी 2023 के अंदर भारत सरकार ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। हाल ही में कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि बढ़ाकर कितनी कर दी गई, तो दिसंबर 2023 यानी इस साल के अंतिम महीने तक जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है वो चलेगी। जनवरी 2023 में भारतीय तटरक्षक बल कोस्ट गार्ड में शामिल गश्ती जहाज हैं जो कमला देवी। जनवरी 2023 के अंदर जो कमला देवी जहाज है उसको भारतीय तटरक्षक बल कोस्ट गार्ड में शामिल कर दिया है गश्ती जहाज के रूप में। आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के 2016 के 500 और 1000 की नोटबंदी के फैसले को बरकरार रखा है। कुल 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का नेतृत्व किसने किया था, तो जस्टिस S अब्दुल नजीर ने। ठीक है। न्यायमूर्ति VV नागरत्ना ने इस फैसले में अपनी असहमति व्यक्त की थी। ठीक है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने, जो केंद्र सरकार ने 2016 में 500 और 1000 की नोटबंदी की थी, उस फैसले पर जब समीक्षा की गई न्यायालय के द्वारा, तो कुल 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस फैसले को दिया, जिसके अंदर जो जस्टिस S अब्दुल नजीर थे जो इनके अध्यक्ष थे, 4 ने तो उनके समर्थन में वोट किया और 1 थे न्यायमूर्ति VV नागरत्ना, उन्होंने इस फैसले में असहमति व्यक्त की, यानी उन्होंने बताया कि ये फैसला सही नहीं था, लेकिन बाकी 4 ने बताया कि ये फैसला सही था और उनके जो नेतृत्व है वो जस्टिस S अब्दुल नजीर ने किया था। आगे चलते हैं, आगे क्या है। 1 जनवरी 2023 को किस देश
ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया? तो क्रोएशिया ने जनवरी 2023 से यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है। ठीक है, क्रोएशिया ने। ठीक है, जनवरी 2023 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत किस देश में महिला शांति सैनिकों की पलटन तैनात की? तो सूडान में। जो सूडान है, आपको पता है बैकवर्ड इलाका है सूडान, तो सूडान अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जो सूडान है वहां पर जनवरी 2023 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत महिला शांति सैनिकों की पलटन को तैनात किया है। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश कौन सा है? तो चीन है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश है चीन। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? 85वां। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, कई बार पूछे जाते हैं ये इंडेक्स, तो आपको ध्यान रखना ये भी एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023, उसके अंदर भारत का स्थान 85वां है। प्रथम स्थान किसका रहा है? तो प्रथम स्थान जापान का रहा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 85वां रहा है, प्रथम स्थान जापान का रहा है। जनवरी 2023 में किसे अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष चुना गया? तो केविन मैकार्थी को जनवरी 2023 में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष चुना गया है, केविन मैकार्थी को। ठीक है, आगे चलते हैं। संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुए संयुक्त राष्ट्र के 28वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसको अपन COP 28 के नाम से भी जानते हैं, उसके अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? तो सुल्तान अहमद अल जाबेर को जो COP 28 है उसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, और ये UAE के अंदर आयोजित होगा। ये 28वां क्रम का COP का सम्मेलन है। आगे चलते हैं। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेना दुनिया की कौन से नंबर की सबसे शक्तिशाली सेना? तो चौथे नंबर की है। ठीक है, प्रथम की है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की बताई जाती है, USA की, और जो ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत की जो आर्मी है वो चौथे नंबर की आर्मी है, शक्तिशाली आर्मियों के रूप में। 2 विश्व युद्धों में अंग्रेजों के साथ शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में ब्रिटिश सेना स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर। ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर जो विश्व युद्ध हुए थे उसके अंदर जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे उनकी याद में ब्रिटिश सेना स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO है उसका मुख्य वैज्ञानिक कौन नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर जेरेमी फरार को। जो डॉक्टर जेरेमी फरार है उसको WHO का मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किया गया। तो ये था पिछले 12 महीने का भारत का और राजस्थान का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था, उसके 50 फैक्ट थे जो मैंने आपको यहाँ पर बताए। इनमें से क्वेश्चन आने की संभावनाएं पूरी रहेगी। और भी आप टॉपिक है वो अपने इस यूट्यूब चैनल से देख सकते हो। मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बेल वाला आइकन प्रेस कर लो जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, हमें मोटिवेशन मिल जाएगा। मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।